हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं संविधान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टॉप हिंदी क्लासेस पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18, 19, 21 या 51 ए में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51 ए में। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में है। इसे भाग 4 का में रखा गया है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। और इसे किस देश से लिया गया है? तो इसे रूस के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21, 18 या अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 44 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21 में। दैहिक स्वतंत्रता या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अनुच्छेद 18 में क्या है? तो इसमें उपाधियों का अंत है। और अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 44 में क्या है? समान सिविल संहिता है। क्या है? समान सिविल संहिता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? अभी हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन पे देखा है मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के कौन से अनुच्छेद में व्यक्ति आपातकाल हेतु प्रावधान है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, 360 या 364। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 360 में। अनुच्छेद 360 में व्यक्ति आपातकाल हेतु प्रावधान है। और अनुच्छेद 352 में क्या है? तो राष्ट्रीय आपात है। और अनुच्छेद 356 में क्या है? तो राष्ट्रपति शासन है। क्या है? राष्ट्रपति शासन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 65, 76, 78 या 80 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 76 में। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में है। और अनुच्छेद 78 में क्या है? तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश, प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे। यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे तो दे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? 25 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को या 11 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकृत किया था। और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1950, 1952, 1949 या 1951 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं?
15, 10, 12 या 8। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12। और लोकसभा में कितने मनोनीत किए जाते थे? तो 2, जिसको 2020 के संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 10, कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? सांसद, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति को। कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 65 या अनुच्छेद 70 के तहत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 60 के तहत। और अनुच्छेद 52 में क्या है? अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में। और शपथ किस में है? तो अनुच्छेद 60 में है। और अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 65 में बोला गया है, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। किसकी हैसियत से कार्य करता है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60 में शपथ का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 12, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। और यह कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 को गठित हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? 1949 में, 1952 में, 1953 में या 1955 में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1953 में। अभी हमने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, 1953 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सामान्य, यहाँ पर समानता का अधिकार होना चाहिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी मौलिक अधिकार है। और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में। और ये कब की बात है? तो 1951 की बात है। कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? 1951 में लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंजाब राज्य में। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? रूस, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका या जर्मनी से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, पहली बार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 1954, 52, 55 या 53 में? तो 1951 इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1951 में, पंजाब में।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किया जा सकता है? 2, 3, 5 या 4? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? 3 प्रकार के। पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपात। ये 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 9, भाग 4, भाग 20 या भाग 15? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाग 20 में। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में। और भाग 9 में क्या है? पंचायत है। और भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 15 में क्या है? तो निर्वाचन है। क्या है? निर्वाचन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने संविधान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।